Hello everyone, again welcome to Eagle Education. Now, in this video lecture, we will discuss about your fifth chapter of science, the fundamental unit of life. Okay, so let us start your fifth chapter. Okay, so you every know that very well that cell is the our fundamental unit of life. Okay, so first of all, in this lecture, we have to discuss about the history of cell and cells, some few little topics. Okay. Now, हिस्ट्री ऑफ सेल. ओके, तो हिस्ट्री को याद करने से पहले आप सब लोगों को ये दो बातें याद रखनी. एक है हमारा हुक, क्या याद रखना है, हमारा हुक याद रखना है. और एक कलर टाइप है, जो कलर है वो ब्राउन आपको याद रखना है. एक है हमारा हुक, दूसरा है हमारा ब्राउन कलर. एक हुक जैसे होता है ना, ऐसा कुछ. ओके, हुक और ये कलर है वो होता है ब्राउन, वो हमें याद रखना है. ओके, क्यों वो भी बताता हूँ. तो देखो, हिस्ट्री ऑफ सेल 1665 में जब क्रूड माइक्रोस्कोप थे, ओके, तब एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक. तो ये जो रॉबर्ट हुक था, उसने कोक जो होता है, कोक यानी कि बोतल के ऊपर का जो ढक्कन होता है, ऐसा बूच टाइप जैसा. ओके, ये हमारी बोतल है. ओके, ये बोतल में जो ऐसे रख के होता है. ओके, इंग्लैंड में वो जो अभी हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था, जो उन्होंने क्या हुआ, चैंपियन टीम बनी थी, तो इसने चैंपियन का ये जो कोक है उसे तोड़ के क्या करा था, सेलिब्रेशन किया था. तो कई बार ऐसे सेलिब्रेशन होती रहती है, तो वो होता है कोक. ओके, तो उसी कोक का क्रूड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन किया था, तब उसने ये हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा था. कैसा, ये जो हनीकॉम जैसा होता है वैसा स्ट्रक्चर देखा था. किसने, रॉबर्ट हुक ने. कब, 1665 में. कौन से माइक्रोस्कोप में, क्रूड माइक्रोस्कोप में. कौन से मटेरियल में, कोक में. ओके, और उसने ही उस कंपार्टमेंट जैसे, ये जो कंपार्टमेंट जैसे थिंग को एक नेम दिया, उसे बोलते हैं हम सेल. ओके, सेल का डिफरेंट मटेरियल मीनिंग होता है, बट बायोलॉजी के लैंग्वेज में सेल का मीनिंग होता है यहाँ पे लिटल रूम, और जर्मन लैंग्वेज में सेल को बोलते हैं लिटल रूम. ओके, इसी वजह से रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया, सेल. ओके, so the Robert Hooke was the first one who observed the and name given that the name the cell फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. एक बात ऑलवेज याद रखना, रॉबर्ट हुक ने जो दिया था कोक के लिए दिया था, और कोक है वो कैसा है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में फर्स्ट किसने उस सेल को ऑब्जर्व किया, तो उसके लिए भी हुक ही याद रखना है, लेकिन ल्यूइन हुक. क्या याद रखना है, ल्यूइन हुक. ओके, वहाँ पे था रॉबर्ट हुक, यहाँ पे है ल्यूइन हुक. ओके, तो आपको ऑलवेज याद ही रखना है, दो चीज याद रखनी है, हुक एंड ब्राउन कलर. ओके, तो ल्यूइन हुक ये जो दूसरा साइंटिस्ट था जिसने क्या ऑब्जर्व किया, लिविंग सेल. किस में, तो ये जो पॉन्ड वाटर होता है उसका एग्जामिनेशन कर रहा था, उसको माइक्रोस्कोप पे लेके वो ऑब्जर्व कर रहा था, तब उसने सेल देखे लिविंग सेल में. तो याद रखना, ल्यूइन हुक. देन आफ्टर ब्राउन कलर की बात की थी मैंने, क्या किया था, ब्राउन कलर की बात. तो रॉबर्ट ब्राउन को आप ऐसे याद रख सकते हो, 1831 में, इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल. ओके, देन आफ्टर 18 फिर आया था हमारा 1831 में रॉबर्ट ब्राउन करके एक साइंटिस्ट आए थे, जिन्होंने ये जो सेल होता है हमारा, जैसे जैसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में रॉबर्ट हुक ने डिस्क्राइब किया, और
लिविंग ऑर्गेनिज्म में ल्यूएनहुक ने डिस्क्राइब किया। उन्होंने ये जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने ये कहा कि जो सेल होता है उसके सेंटर एक होता है और उसे उसने नेम दिया न्यूक्लियस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस का डिस्कवरिंग और डिस्क्रिप्शन रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। देन आफ्टर 1839 में परकिंजी करके एक साइंटिस्ट आया था। उसने क्या किया, ये जो हमारा सेल होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है और उसके और ये जो बीच में न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम बोलते हैं उसके बीच में एक फ्लड टाइप जैसा होता है, उसने फर्स्ट वर्ड यूज़ किया था उसके लिए प्रोटोप्लाज्म। तो ये परकिंजी आया था 1839 में। उसी साल यानी कि 1838 और 39 को शेल्डर और स्वेन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल थियरी डेवलप की थी। जबकि उस सेल थियरी को आगे बढ़ाया, फर्दर एक्सपांड किया विर्चो ने, जो कि 1855 में था। विर्चो ने क्या किया, उसमें एक सजेशन डाला कि सभी जो सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। इट मीन्स सेल डिवीजन की प्रोसेस से 1 में से 2, 2 में से 4, ओके ऐसे, जो कि आगे वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ओके, फिर से सेल की हिस्ट्री एक बार बता देता हूँ सबको। तो देखो सब लोग, सबसे पहले क्या आता है, मैंने आपको ये बात याद रखने को बोली थी, एक हुक याद रखना है और एक ब्राउन याद रखना है। तो सबसे पहले आता है रोबोट हुक आता है। सबसे पहले रोबोट हुक आए थे, उन्होंने नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल को डिफाइन किया था। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल को डिफाइन रोबोट हुक ने किया था, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म में ल्यूएनहुक ने लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल को डिफाइन किया था। फिर रॉबर्ट ब्राउन आए। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन ने ये जो सेल होता है उसमें न्यूक्लियस होता है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी। देन आफ्टर परकिंजी आए। परकिंजी ने क्या किया, परकिंजी ने वो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो साइटोप्लाज्म होता है उसको उन्होंने फर्स्ट प्रोटोप्लाज्म जैसा वर्ड दिया। फिर आए शेल्डर एंड स्वान। ओके, शेल्डर एंड स्वान ने हमें सेल थियरी दी और लास्ट में विर्चो ने उस थियरी को डेवलप की, एक्सपांड की। ओके, तो ये सब कुछ याद है आपको। इम्पोर्टेंट थिंग है वो 3 यहाँ पे हुक याद रखना है और एक कलर जो कि होता है ब्राउन, उसे आपको याद रखना है। ओके, देन आफ्टर हमारी ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बनी होती है, तो देखो हम जानते हैं जैसे हमारा घर है वो वॉल से, वो जो सभी वॉल है वो ब्रिक से बनी होती है। हमें पता है एक ब्रिक जो है एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच करके, फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 ऐसे ब्रिक कंस्ट्रक्शन बन के हमारे क्या होती है, वॉल क्रिएट होती है और उन 4 वॉल को मिला के क्या हो जाता है, हमारा होम या फिर कोई भी रूम बनता है। तो वैसे ही हमारी ये जो बॉडी होती है, ओके, ये जो बॉडी है, ओके, वो हमारे ऑर्गन से बनती है और ये हमारे ऑर्गन सभी है वो टिश्यू, वन टाइप के टिश्यू से बनते हैं। सभी डिफरेंट काइंड के टिश्यू होते हैं, लेकिन उनका फंक्शन एक टिश्यू का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ओके, जो आगे वाले चैप्टर में आपको पढ़ना है। और जो टिश्यू सभी होते हैं वो सेल से बनी होती है। तो ये जो हमारा ये हाउस और होम की बात करते हैं, हाउस जो होता है वॉल से बना होता है और ये जो वॉल है वो ब्रिक से बनी होती है। जैसे ये फंडामेंटल हाउस का यूनिट है ब्रिक, वैसे हमारी बॉडी का भी फंडामेंटल यूनिट है सेल। ओके, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि एनिमल, प्लांट एंड एवरीवन, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, सेल से बने होते हैं। जस्ट लाइक ब्रिक ऑफ आवर होम, होम में जैसे ब्रिक का इम्पोर्टेंस होता है वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल का इम्पोर्टेंस होता है। सम उसमें से कई सारे हैं वो सिंगल यानी कि एक ही सेल से बने होते हैं, सिंगल एक ही सेल से बने होते हैं, उसे बोलते हैं हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जस्ट लाइक अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। अभी देखो अमीबा और पैराडोमोनास जो होता है वैसे कुछ ऐसा कुछ होता है। 7th और 8th स्टैंडर्ड में आपको आया होगा कि अमीबा जो है उसमें एक ही सेल होता है और उसमें एक न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और
प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ओके, डिफाइंड शेप होता नहीं है, कैसे भी हो सकता है, गंदे पानी में ये रहता है अमीबा। ओके, माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप देख पाओगे। फिर ये जो पैरामीशियम है उसका शेप डिफाइन किया है हमारे जो फूट होता है, ओके, वैसा ये हमारा पैरामीशियम होता है। फिर बट कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें वो कई सारे टाइप के सेल से बने होते हैं। ओके, उसे हम बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे? मल्टी सेल्यूलर, जस्ट लाइक अस, हम सभी एनिमल, प्लांट्स एंड फंगस, वो जो है वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। सभी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक ही सेल से बने होते हैं, सेल डिवीजन से उस सेल में से 2 बने होंगे, 2 में से 4, 4 में से 8, 8 में से 16, 16 में से 32, ऐसे जो सभी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से ही बने होते हैं। फिर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में कई सारे डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं जो डिफरेंट टाइप के फंक्शन प्ले करते हैं, यानी कि रोल हमारे जैसे प्ले होता है कोई भी। ओके, उसमें कई सारे टाइप के कैरेक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल पिक्चर की बात करते हैं तो पिक्चर में कई सारे टाइप के कैरेक्टर होते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी में कई सारे टाइप के सेल होते हैं जिनका शेप, साइज, वो सब कुछ डिपेंड रहता है उनके फंक्शन पे। फॉर एग्जाम्पल एक सेल की बात कर लो तो ये हमारा नर्व सेल जो है वो ऐसे टाइप का होता है। ओके, फिगर आने वाले लेक्चर में बताऊंगा 10th स्टैंडर्ड में या फिर हो गए तो ऐसा नर्व सेल होता है। ओके, ब्लड सेल ऐसा कुछ होता है रेड कलर का। देन आफ्टर हमारे जो मेल ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है वो फॉर एग्जांपल स्पर्म सेल, तो ऐसा कुछ होता है। फिर ओवम जो कि फुटबॉल जैसा स्फीरिकल होता है। ओके, जो कि फीमेल ऑर्गन में पाया जाता है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं और उनके फंक्शन भी स्पेसिफिक फंक्शन में उसका वर्किंग भी डिफरेंट होता है। जैसे हमारे प्ले और पिक्चर में कैरेक्टर होते हैं वैसे हमारी सेल के भी कैरेक्टर होते हैं, उसके फंक्शन है वो डिफरेंट होते हैं। नाउ ईच सेल परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी और सर्टेन बेसिक फंक्शंस। ओके, वो जो मैंने अभी बोला वैसे। अभी सेल जो है वो मेनली 3 पार्ट से बना होता है। नाउ व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ? सेल किससे बना होता है? तो सेल का देखो मैं मोस्ट ऑफ यहाँ पे तीन पार्ट ही होते हैं। प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। बट सभी जो सेल होते हैं उसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, दूसरा न्यूक्लियस होता है, तीसरा साइटोप्लाज्म होता है। अभी देखो एक ऐसा कुछ सेल होगा, उसमें एक न्यूक्लियस होगा, ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उससे हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आउटर मोस्ट बाउंड्री सभी सेल में होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट ये जो प्लांट सेल होते हैं, सभी प्लांट के सभी सेल होते हैं, उसमें क्या होता है, एक और बाउंड्री होती है, उसे बोलते हैं हम सेल वॉल। ओके, ये है हमारा न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ऐसा कुछ फ्लड जैसा मटेरियल होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। आई रिपीट, सेल होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंडिंग में फ्लड जैसा मटेरियल होता है। ओके, और उसके बाउंड्री को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एनिमल सेल में ये इतना ही होता है, लेकिन प्लांट सेल में एक और बाउंड्री होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। ओके, तो 3 मेन कॉन्स्टिट्यूशन से बना होता है हमारा सेल। एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा होता है न्यूक्लियस के डिपेंडेंट 2 सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, जो आने वाले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। फिर साइटोप्लाज्म में कई सारी टाइप की सेल ऑर्गेनली होती है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट मीन्स ER, गोल्गी एपार्टस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स। ओके, तो ये सभी के सभी 6 सेल ऑर्गेनली जो है उसके बारे में मैं आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ओके, तो मेन तो ये हमारा है सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से बना होता है, एनिमल एज वेल एज प्लांट सेल। बट प्लांट सेल में एक और चीज ऐड होती है, वो हमारी होती है सेल वॉल, जो कि प्लांट सेल में होती है। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था सेल के बारे में।
हिस्ट्री थी और सेल के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन था. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. थैंक यू वेरी मच.